मैं पूर्णतः आरएसएन चैनल का विरोध करते हैं और उनके इस सरकार हमारी मांग मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो उसका परिणाम हम आने वाले समय के अंदर दिखा देंगे। सरकार खुद गूंगी बहरी बन के बैठी है। क्या सरकार के पास ये जानकारी नहीं है कि सरपंच प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे हरियाणा के? रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, राइट टू रिकॉल रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इनकलाब जिंदाबाद, जीतेंगे, जीतेंगे। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और इतना वक्त हो गया है इनकी मांगों के ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है, धरने को भी, और इनको काफ़ी टाइम हो गया बैठे हुए भी, और धरना दी। बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरपंच एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। तो सभी साथी आप देख ही रहे होंगे, इनको काफ़ी वक्त हो गया धरने पर बैठे हुए। सरकार है कि उसके कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। सरकार निश्चिंत होकर के बैठी है। सदस्य आता है, कोई अपना नया प्रस्ताव लेकर के आ जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। सो मैं उसी तरह पे भी बात करूँगा, इनसे बातचीत करेंगे कि आगे की प्रणाली क्या रहेगी और आगे की कार्रवाई क्या रहेगी। सर, आगे की बात मैं लेकर के चलूँ तो आगे की प्रणाली क्या रहेगी? यहाँ धरने पे 32वां दिन हो गया है, जिसमें हमने ब्लॉक सत्र से उठा करके आज मतलब कई दिन से हमारा यहाँ विधायक के आवास पे चल रहा है, रणबीर गंगवा के आवास पे। लेकिन अभी ना ही तो किसी विधायक की तरफ से हमारे को कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, ना ही सरकार की तरफ से हमारे को ऐसा कोई निमंत्रण मिला है कि भी मतलब वो हमारे से बातचीत करे या इन काले कानूनों पे बातचीत करे। तो इस पर हमने यही संज्ञान लिया है। हमारी पीछे स्टेट बॉडी की जिन के अंदर मीटिंग हुई थी, उसमें हमने 15 तक ये था कि भी सभी ब्लॉक लेवल पे हम अपने प्रस्ताव दे के मतलब चढ़ा करके भेजेंगे भी हम ई टेंडरिंग का विरोध करते हैं। वो हमने भेज चुके हैं। और अभी 20 तारीख को पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट के सरपंच मतलब हर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हिसार जिले के जितने भी सरपंच है, पंचायत है, बीडीसी, जिला परिषद, सबको साथ लेकर के और गाँव की जनता को साथ लेकर के पूरे हिसार शहर के अंदर जुलूस निकाल करके डीसी को ज्ञापन देंगे हम। और ज्ञापन में हम सरकार को फिर से चेताने का काम करेंगे कि आगे बजट सत्र आ रहा है, बजट सत्र के अंदर विधायकों द्वारा हमारी मांग उठाई जाए और जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी करवा के गांव में विकास कार्य शुरू करवाए जाए। सुनने को आ रही है कुछ जो अभी सत्ता में है सरकार, जो उसके द्वारा पंचों को लेकर के और पंचायत विभाग को लेकर के कुछ व्यूअर्स को वो बातें बताए, आखिर वो बात क्या है और उनको बताए कि उसके परिणाम क्या होंगे। अभी कल ही स्टेटमेंट दी है पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कि भी हम यदि सरपंच काम पे नहीं लौटे तो हम पंचायत को मतलब वो दे देंगे पावर। मैं देवेंद्र बबली से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कभी हुआ है क्या भाई राष्ट्रपति की पावर उपराष्ट्रपति को दे दी जाए? ये मतलब बिना बेतुके बयान दे करके और गांव में जो गांव का भाईचारा है उसको खराब करने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अब जिस सरकार के तहत मतलब जिस पार्टी के बलबूते पे ये विधायक बने थे उस पार्टी में इनकी चलती नहीं, और जिसके लिए इनको जो मंत्रालय दे दिया गया उस मंत्रालय की इनको बिल्कुल जानकारी भी नहीं है। अब ये बात करते हैं पैसे डायरेक्ट देने की, तो मैं बात उनसे पूछना चाहता हूँ 94 का जो एक्ट है पंचायती राज एक्ट, उसमें साफ साफ लिखा है कि गांव का बजट और गांव की जो पावर है वो सरपंच को अथॉरिटी दी है, और ये कह रहे हैं हम अफसरों को दे दी, तो उसमें बदलने का कहाँ अधिकार है? तो ऐसे ऐसे अधिकार इनको जानकारी नहीं है अपने डिपार्टमेंट की कि क्या बोलना है क्या नहीं। तो मैं उनको हिदायत देना चाहता हूं देवेंद्र बबली को कि वो सरपंचों को नसीहत देने से पहले खुद अपने मंत्रालय की क्या क्या जानकारियां वो पढ़ ले अच्छे से। घुमा फिरा के बात तो एक ही कही जा रही है कि हम तो सरपंचों को जो है उनके अधिकार नहीं देंगे। मतलब कभी बात कहीं और रख दी जाती है, कभी कोई प्रस्ताव कुछ और रख दिया जाता है। घुमा फिरा के बात यही आती है कि निकल करके कि सरपंचों की बात जो है हम नहीं मानेंगे। सरकार कहीं ना कहीं इस दावे की ओर ज़्यादा झुक रही है, उसका परिणाम कोई बात नहीं है जी। सरकार झुक रही है तो झुकने दो, लेकिन हम ये कह रहे हैं एक एक दिन जो हमारा कटौती हो रही है उसी तरह सरकार का भी कटौती हो रही है। और जल्दी सरकार को गाँव के बीच में गाँव की सरकार के पास, यदि सरकार हमारी मांग मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो उसका परिणाम हम आने वाले समय के अंदर दिखा देंगे। नहीं, अभी तक कोई भी व्यक्ति, मैं फिर से यही पूछूंगा आपसे भी, कोई भी व्यक्ति प्रशासन के द्वारा कोई भी पदाधिकारी आपके पास आया है आपकी मांगों को सुनने के लिए, आपको कोई आश्वासन देने के लिए? हमारे साथी है आरएसएन चैनल के रमेश शर्मा जी खुद गूंगी बहरी बन के बैठी है। क्या सरकार के पास ये जानकारी नहीं है कि सरपंच प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे हरियाणा, और वो किस बात को लेके कर रहे हैं? लेकिन सरकार अपनी मनमानी चला रही है।
और जो सरकार जिस तरह से ये लोकतंत्र की तीसरी कड़ी को ख़त्म करके गांव की देहात को ख़त्म करना चाहती है, हम उसको किसी सूरत में ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि गांव की जनता जागरूक हो चुकी है और उन्होंने अब की बार पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई है, तो उनको बड़ी आकांक्षाएं हैं अपने सरपंचों से, वो भी साथ जुड़ने के लिए तैयार है। जिस दिन हम गांव की जनता को लेकर के इस प्रोटेस्ट में जुड़ जाते हैं, उस दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार उससे पहले हमारी मांगे मान ले, अन्यथा हम जिस तरह से अभी हमने ऐलान किया है कि 1 मार्च को हम चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव करेंगे, उस दिन देख लेना, सरकार को झुकना पड़ेगा। उससे पहले झुक जाती है तो अच्छी, हम सरकार को कह रहे हैं। अच्छा, मैं सर से पूछना चाहूँगी, आने वाले चुनाव को लेकर के सरकार को क्या चेतावनियाँ हैं सरपंचों द्वारा और गाँव के द्वारा, क्योंकि सरपंच जो है गांव के द्वारा ही चुने जाते हैं, तो सीधे सीधे तौर पे मैं कहूँगा कि गांव के द्वारा आने वाले इलेक्शन को लेकर के क्या चेतावनियाँ हैं? इलेक्शन का तो ये रहेगा सर कि आने वाले टाइम में ये जो बीजेपी सरकार इस तरीके की जो नीतियां लेके आ रही है, जो कि चाहे किसानों के हित की बात करें तो किसानों के जो पीछे 3 काले कानून लेके आई और किसानों ने विरोध किया और वापस करवाया उनको, तो अभी सरपंचों के लिए लेके आई है। और जैसे कि आज जो हालात जो हरियाणा के हो रहे हैं, आप देखोगे हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी पर है, तो ये सरकार जो है वो ध्यान कहीं और दे रही है, करना कुछ से ये कर कुछ रही है। तो मैं तो यही कहूँगा, या तो संभल जाए, नहीं तो फिर आने वाला टाइम में 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि 20 तारीख को कोई मार्च है, उसके बारे में आप जरा व्यूवर्स को बताना। हमारा स्टेट बॉडी की जो पीछे जींद में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया था कि हम 15 तारीख को तो अपने जितने भी वो हैं ब्लॉक लेवल के प्रधान हैं, वो सभी सरपंच उसको प्रस्ताव चढ़ा के देंगे कि हम ई टेंडरिंग का विरोध करते हैं। वो हमने सबमिट करवा दिया। अगला हमारा निर्णय ये था कि भी 20 तारीख को हम जिला लेवल पे सभी सरपंच डीसी को ज्ञापन देंगे, तो उसमें हमने पूरे जनता के बीच में से जुलूस निकालते हुए, सरकार का विरोध करते हुए डीसी को ज्ञापन देने का हम काम करेंगे। और उसके साथ साथ मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, अब शर्मा जी को मैं इस बात का वो कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी जैसे गाँव देहात से सरपंच आते हैं और हमारा सरपंच का जो टाइम है आने का 11 से 5 बजे तक का है धरने स्थल का। हाँ, 11 से 5 बजे तक का धरने स्थल का जो टाइम है, अभी 11 बजे हम आ चुके हैं और वो 11 बजे से पहले 9 बजे ले जा करके अपने चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए और अब मतलब अपनी छवि बनाने के लिए और सरपंचों को बदनाम करने के काम कर रहे हैं। पूर्णतः आरएसएन चैनल का विरोध करते हैं और उनके रमेश शर्मा जी का पूर्णतः विरोध करते हैं सरपंच एसोसिएशन हिसार। या तो वो हमारे से आके माफ़ी मांगे, अन्यथा हम उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। की मैं बात करूं तो एक बार और मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी मीडिया कर्मी आता है, कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने का कोई जो यहाँ पर वक्त है, एक बार ज़रूर फिर से दोबारा बता दीजिएगा। 11 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम है जी। 11 से लेके 5 बजे तक का टाइम है। उसमें 4 साढ़े 4 बजे के बाद जैसे जैसे क्योंकि दूर दराज से भी साथी आते हैं, तो बाकी लास्ट साथी हमारे 5 बजे ही उठते हैं। 5 बजे यहाँ से धरना। लोग प्रधान को संपर्क कर सकते हैं, या हमारे जिस तरह उप प्रधान भी बनाए हुए हैं या बीडीसी मेंबर हैं और भी साथी एक्टिव मेंबर, उनके किसी भी संपर्क करके आप इसकी